तो सबसे पहले ये 44 और ये 88 कैंसिल आउट होएगा, क्या होएगा 2/3 बचेगा। 14 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 माइनस 16x, 16 इंटू 14 करना है तो 256 को 32 कम कर दो, so this is going to be 224। बराबर। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये आप घर पे कर लो, घर पे कर लेना, लेकिन आपको एक्स चाहिए। हाँ ठीक है, घर पे कर लो, घर पे कर लेना, अभी इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे बेटर एक नया सम सीख लो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये लिखना। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें लिखो मॉइस्ट क्ले, इसमें कौन कौन रहता है, सिलिका प्लस इम्प्योरिटीज और यहां पे रहेगा मॉइस्चर। इनका परसेंटेज आपको दिया है 40, 50 एंड 10 दिया है, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ये हीट करने पे इट इज फॉर्मिंग ड्राई क्ले, जिसमें सेम सिलिका, इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर रहेगा, लेकिन जस्ट यहां पे आपका मॉइस्चर कितना हो गया है, 6 हो गया। यहां तक पहले लिख लेना। चलो तो आप खुद बताओ, अब मॉइस्चर यहां पे 6% है, तो सिलिका और इम्प्योरिटीज टोटल कितना रहेगा आपके हिसाब से? अगर मॉइस्चर 6% है तो सिलिका इम्प्योरिटीज कितना रहेगा आपके हिसाब से, कितना रहेगा? सर सिलिका तो उतना ही रहेगा ना, और इम्प्योरिटी शायद बढ़ेगा। सोचो क्या होएगा, मैं पूरा सिलिका और इम्प्योरिटीज का पूछ रहा हूँ, क्या रहेगा? अच्छा 94 रहेगा। 94 रहेगा। तो इसका मतलब अगर सिलिका को आपने सपोज x लिया रहेगा, तो इम्प्योरिटी क्या आएगा, 94 माइनस एक्स। आई होप ये समझा रहेगा कैसे आया करके। अब यहाँ पे ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो ये सॉल्यूशन में ना इसका सबसे पहले इसका लॉजिक लिखो, ये लिखना मास रेशियो ऑफ सिलिका एंड impurities before and after heating रिमेन सेम। कोई भी चीज में, ठीक है, कोई भी इसमें ना, जब भी मास परसेंटेज आप करते हो, आप मास का रेशियो लेते हो, तो ये क्या रहने वाला है, सेम रहने, रिमेन द सेम। अब इसका क्या मतलब है कि पहले इनका रेशियो क्या था, पहले इनका रेशियो था 40/50, अब इनका रेशियो क्या है, x/94 माइनस एक्स। तो ये रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। अब कैलकुलेट करो, अभी सिंपल हो गया। तो ये ध्यान देना, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरा ध्यान देना।
तो ये आएगा 4/5 करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 5x इज इक्वल टू 376 minus 4x. So this is going to be 9x equal to 376. x equal to, जरा इसको डिवाइड कर लेना. ये क्वेश्चन में एक्चुअली आपको फाइंड आउट क्या करना था, परसेंटेज बाय मास ऑफ सिलिका. तो जरा ढूंढ के निकालो पहले कितना आएगा, डिवाइड करने पे कितना आएगा आंसर, तो चेक करो. कैमरा ऑन करना सब लोग. फोर्टी 41.7 कुछ का है. ठीक है चलो, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 41. तो हमें सिलिका चाहिए, तो सिलिका का मास मिल गया कि ये 41.7 ग्राम रहेगा. अब हमें क्या चाहिए, मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ सिलिका अपॉन आएगा टोटल मास. तो टोटल मास आपने कितना कंसीडर किया, टोटल मास कितना कंसीडर किया था, 100. परसेंटेज सिलिका का मास रहेगा 41. तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था जो हमने कवर किया. सर मेरे इधर का वाईफाई नहीं चल रहा है, मैं डेटा पे हूँ सर, तो वीडियो ऑफ रखूँ? हाँ चलेगा, लेकिन ज्वाइन करो मीटिंग और आंसर देते रहो बस. आप अपना हाँ, वीडियो सर। बंद करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर दो. तू कैमरा ऑन कर. हेलो सर. बहाना मत बना, कैमरा ऑन कर. अरे नहीं सर, मेरे को डाउट है. हाँ क्या डाउट है बोल. वो IMP क्या था, क्या क्या पिछला पेज. हाँ वो IMP सिलिका प्लस इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट. सिलिका प्लस इम्पोर्टेंट, ऐसा कैसा फॉर्मूला है? हाँ ये नया फॉर्मूला है. वो इम्प्योरिटी बोल. चलो अब है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालो एंड ये मेथड को आप बोलना फैक्टर लेबल मेथड. अब ये ना आपको बहुत सारे, मतलब आपने अगर देखा रहेगा तो बहुत सारे रिएक्शंस रहेंगे, स्पेशली वो बुक में जहाँ पे ना ऐसे देते हो लोग रिएक्शन, जैसे कि A प्लस बी क्या देता है C, फिर C प्लस D हमें देगा क्या E, और इधर आएगा F, फिर E को G के साथ रिएक्ट करते तो हमें क्या मिलेगा एंड में H. तो ऐसे हमने बहुत, एक हमने ऑसवाल्ड्स प्रोसेस का एक ऐसा यील्ड के क्वेश्चन में किया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में. ठीक है, तो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, फैक्टर लेबल मेथड से. ठीक है, अभी फैक्टर लेबल मेथड क्या है, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल. 3b ये 4c लेते हैं, फिर यहाँ पे ये 2c, ये क्या रहेगा 3e, फिर यहाँ पे हम लोग 2, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे चलो इधर 3 लेते हैं एंड इधर हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे रैंडम रिएक्शन ले रहे. अब यहाँ पे ये ABC के बदले कोई कंपाउंड रह सकता है. ठीक है, कोई भी कंपाउंड. सबसे पहले लिखना ये क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन. ठीक, तो आपको क्या पूछा है, फाइंड मास ऑफ H कितना रहेगा इसमें, फाइंड मास ऑफ H. ठीक है, आपको इनिशियली क्या दिया रहता है कि इसका मास कितना दिया है, यहाँ पे A का मास दिया है कुछ, तो चलो हम लोग 1 kg लेते हैं. 1 kg. फाइंड मास ऑफ H फॉर्म. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A हमें कितना दिया है, तो A हमें दिया है कितना 1000 ग्राम लिखेंगे, दैट इज 1 kg. अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट करना रहेगा तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग,
1 मोलार मास ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, जस्ट एक सेकेंड। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा मोल्स ऑफ ए मिलेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ ए हमें कितना मोल सी दे रहा है, 4 मोल सी दे रहा है। तो यहां पे आएगा 4/2। ठीक है, अभी जिसका आंसर नहीं आएगा मैं बाहर निकालते रहूंगा। तो अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मोल्स ऑफ सी। बहुत ही सिंपल है, अभी ध्यान दो। अब यहां पे तो 2 मोल्स दिया मोल्स हुआ ऑफ है। सी कितना मोल्स ऑफ ई दे रहा है, 3 3। 3 तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ ई मिलेगा। वैसे 3 मोल्स ऑफ ई कितना दे रहा है, 2H 2 2 मोल्स ऑफ एच। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ एच मोल्स ऑफ मिलेगा। एच। अब मोल्स ऑफ एच मिला, आपको क्या चाहिए, मास ऑफ एच चाहिए ना। तो आप बताओ यहां पे किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मोल्स को, ताकि मास मिले आपको। देखो सर 1000 के साथ। n इक्वल टू क्या है, W/m। आपको M के W साथ चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, n को। M एम के साथ। तो इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोलार मास ऑफ। तो ये एक स्टेप का मेथड है, तो ये मेथड को आप फैक्टर लेवल बोलते हैं। आई होप ये लॉजिक समझा रहेगा। 4/2 कैसे आया, दिस इज 4। आप ये देखो, आपको ऐसा सोचना है कि 1 मोल ऑफ ए क्या देगा, 2 मोल ऑफ कार्बन। वैसे 1 मोल ऑफ कार्बन कितना मोल ऑफ ई देगा, तो आप डिवाइड बाई 2 करोगे। तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या होएगा, 2/2 1 होएगा, 3/2 क्या होएगा 1.5। तो इसीलिए मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया। वैसे यहाँ पे वही सोचना है, 1 मोल ऑफ ई कितना मोल ऑफ एच देगा, तो इसको डिवाइड बाई 3 करो, इसको डिवाइड बाई 3 करो, इसीलिए यहाँ पे 2/3 किया। वापस समझा, तो देखो आपको 1 मोल ऑफ ए कितना मोल ऑफ सी देता है ये ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इसीलिए मैंने 4/2 किया। वैसे हमें 1 मोल ऑफ सी कितना मोल ऑफ ई देता है ये ढूंढना है, इसीलिए मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 2 किया। यहाँ पे देखो 1.5 आया। वैसे ई का 1 मोल चाहिए रहेगा तो डिवाइड बाई 3 करोगे, लेफ्ट साइड में भी आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 3, इसीलिए यहाँ पे 2/3। यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे। एंड लास्ट में आपको मोल्स ऑफ एच दिया था, आपको मास ऑफ एच चाहिए, इसके लिए आप n इक्वल टू W/m का फॉर्मूला से आपको समझ में आ रहा है कि आपको m के साथ n को मल्टीप्लाई करना। अभी हम लोग एक रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और आप तो जरा ट्राई करना। चलो, तो लिखना, ये रिएक्शन लिखो। वो लिख के आता सबका पहले, ये रिएक्शन हाँ लिख। सर। तो चलो आप लोग खुद से पहला बैलेंस नहीं छोड़ो, चलो नहीं तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। 5/2 O2 gives rise to 2NO plus 3H2O। फिर यहाँ पे 2NO plus O2 gives rise to 2NO2। यहाँ पे आएगा 3NO2 plus H2O gives rise to 2HNO3 plus NO। यही सेम मेथड है ना, परसेंटेज ईल्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज ईल्ड है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत जन नहीं थे तभी। तो इधर बस लिखना, क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ HNO3 is formed when there is 17 kg of
NH3। ट्राई करो क्वेश्चन, पहले आपको टाइम देता हूं इसे सॉल्व करने का। सर वो पहले वाले जैसे ही करने का है ना? सेम सेम, पहले मास लिखना, मास कितना दिया वो देखो, फिर उसको उसके मोलार मास से डिवाइड करना, तो आपको क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ NH3 मिलेगा। फिर आपको क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ NH3 चाहिए, तो आप ये NH3 को किससे डिवाइड करोगे, 2 के साथ, तो इसीलिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2/2 के साथ। You have to use that same exact logic. ट्राई करना, पीछे आपको सॉल्व करके दिया हो मैंने, वही लॉजिक लगाओ। सर सम सॉल्व करते हुए रिएक्शन भी लिखने का है क्या क्या कंपल्सरी? क्या क्या क्या? अपना जब हम सम सॉल्व करते तो ये रिएक्शन भी लिखने का? जब रिएक्शन दिया रहता है तभी लिखना रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, 17,000 ग्राम दिया, 17 kg मतलब 17,000 ग्राम। इसको डिवाइड बाय क्या करोगे, इसका मोलार मास। तो NH3 का मोलार मास कितना है, 70। 17। अब आपको क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ NO चाहिए, सॉरी 1 मोल ऑफ NH3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय क्या करने वाला हूं, 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे रहेगा 2/2। वैसे ही NO के लिए भी आप क्या करोगे, वही सेम करोगे, 1 NO चाहिए आपको, तो डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, 2। यहाँ पे भी मैं डिवाइड बाय 2 करने वाला हूं, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2/2 के साथ। वैसे आपको क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ NO2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा, यहाँ पे भी मैं डिवाइड बाय 3 करने वाला, तो ये क्या होएगा, 2/3 होगा। अब ये हमें क्या देगा, किसका वैल्यू देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 ये आपको मिल गया, आपको W ढूंढना है, आपको बस किससे मल्टीप्लाई करना है, मोलार मास ऑफ HNO3। तो मोलार मास ऑफ HNO3 रहेगा 1 + 14 15, 15 + 48 is 63। तो यहाँ पे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये देगा वेट ऑफ HNO। आई होप ये समझा, ये 63 से क्यों मल्टीप्लाई किया करके। सर मला नाही मेरे को नहीं समझा सर। हाँ, पीछे का सम देखो और पूरा लेक्चर वापस देख लेना। सर लेकिन हम लोग को 2NH3 लेना नहीं? नहीं, देखो उधर देखो क्या किया था, पहले देखो क्या किया था, देखो मैंने 2 से डिवाइड किया था, क्या देखो किया था क्या डिवाइड, नहीं किया था। नहीं सर। सर 63 कैसे आया एक बार? HNO3 वजन देखो क्या रहता है, मोलार मास। अच्छा ये नहीं समझा, ये देखो W आपको चाहिए, आपने इधर नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिया, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मोलार मास ऑफ HNO3 से ना, तब जाके देखो ना W मिलेगा। मोलार मास ऑफ HNO3 63। कैलकुलेट करो आंसर, ये तो आपको 1 होएगा, ये 1000 हो जाएगा, एंड ये कितना होएगा, दिस विल बी 21, so this will be 42,000। 42,000। मतलब कितना वेट ऑफ HNO3 फॉर्म होएगा, 42 kg HNO3। ये फैक्टर लेवल मेथड है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में काम आएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया रहेगा तो। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और कर लोगे तो हो जाएगा।